बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ बदर इकबाल और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जो ईद की तैयारियाँ हैं वो अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, तो ईद की तैयारियों में आप जो है LMS को ना भूलें, अपने LMS को डेली बेस पर चेक किया करें। ठीक है, तो आज देखिए कि कल ईद है और आज ये क्विज़ ओपन हुआ है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का अपनी एक्टिविटी का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये क्विज़ है, क्विज़ नंबर 2103 का, जो मैं आप लोगों के साथ सॉल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, कि सेंटर टेंडेंसी में जो मेजर यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो ये तीन हैं, जिसमें पहला है मीन, मीडियन और मॉड, ये तीनों यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को मैं जो एक्सप्लेन करता चलूँ ताकि आप लोगों को समझ जाए कि मीन और मीडियन मॉड क्या हैं। तो मीन होता है कि हमारे पास जो वैल्यू दी होती है, पहले हम उन चीज़ों को सम करते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर के साथ कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास ये 7 डिजिट हैं, तो मैं 7 के साथ उसको डिवाइड कर दूंगा और जो आंसर आएगा वो मेरे पास मीन बचेगा। ठीक है, अब मीडियन क्या होता है? मीडियन जो हमारा सेंट्रल पॉइंट होगा हमारी वैल्यू का, उसको हम मीडियन कहेंगे। जैसा कि मेरे पास जो सेंटर पॉइंट आएगा, मैं अगर इन दोनों साइडों को अलग अलग कर दूं तो जो सेंटर में मेरे पास बचेगा वो होगा 30, तो मेरा मीडियन आएगा 30। ठीक है, तो ये होता है मीडियन। अब मॉड क्या होता है? मॉड होता है कि सबसे लार्जेस्ट डिजिट जो हमारी सीरीज में है वो कौन सा है, वो जो होगा वो हमारा मॉड कहलाएगा। ठीक है, तो ये थी तीनों चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जी टेस्ट इज मोस्ट यूजफुल व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो जी टेस्ट है वो अननोन डेविएशन में कभी नहीं होता, नाउन डेविएशन में होता है। ठीक है, तो ये मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो भी लिखी है आप लोगों। स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन टू पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट। ठीक है, व्हेन द वेरिएंसेस आर नाउन, तो वेरिएंस इसका मालूम होना चाहिए। ठीक है, डेविएशन इसकी मालूम होनी चाहिए, तब हम जी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज यूज्ड टू, तो जो पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये यूज होता है पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए, जबकि पियर्सन्स कोफिशिएंट इज यूज्ड फॉर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चीज़ जहन में रखनी है कि जो पियर्सन कोफिशिएंट है वो यूज़ होता है पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, तो वेरिएबिलिटी का जो मेजर है वो मीन होता है या मीडियन होता है। ठीक है, तो जो ये मीन और मीडियन ये सेंटर टेंडेंसी में इस्तेमाल होते हैं, नॉट अ वेरिएबिलिटी। ठीक है, वेरिएबिलिटी में ये दोनों यूज़ नहीं होते, लेकिन यहाँ पर अकेला मीन पूछा गया। अगर मीडियन का भी ऑप्शन होता तो ये वो बोथ आ जाने थे। ठीक है, तो दोनों का हम लगाएंगे। ठीक है, मीन होता है और मीडियन होता है, ये दोनों आप लोगों ने जहन में रखने हैं, जो वेरिएबिलिटी में यूज़ नहीं होते, सेंट्रल टेंडेंसी में यूज़ होते हैं। तो वेरिएबिलिटी यूज टू डिटरमाइन द हाइट नॉट अ सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है मीन और मीडियन, ये किसी भी वैल्यू का सेंट्रल पॉइंट बताते हैं, उसकी हाइट नहीं बताते, जबकि वेरिएबिलिटी किसी की हाइट बताने के लिए जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इन विच टोटल नंबर आर नॉट प्री डिटरमाइंड एंड सम टाइम देयर नंबर आर रीच टू इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि आउटकम ऑफ मैच इज एन एग्जांपल ऑफ, जो मैच के रिजल्ट हमें शो हो रहे होते हैं या वो जिस तरीके से काउंट कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं, ये टॉस होता है, उसकी दोनों साइडें होती हैं, हेड और टेल होता है, तो वो क्या होती है? वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी वो दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बाइनोमियल को हम दो तरह से ले सकते हैं, बाई का मतलब दो होता है। ठीक है, तो दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, जिससे हम हार या जीत का पता लगाते हैं कि कौन टॉस जीता है, कौन टॉस हारा है, तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये था आज का क्विज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।